हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी। आज मैं बातचीत करूंगा कि डीएसएसबी की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे आग्रह किया कि डीएसएसबी की परीक्षा के बारे में बातचीत कीजिए। तो मैं बता दूं कि डीएसएसबी का मैंने एग्ज़ाम दिया था। सन 2012 में विज्ञापन निकला था और उसका एग्ज़ाम 2016 में 2 बार हुआ था। पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें एक ही गाइड से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, जिसके कारण रद्द करते हुए नए सिरे से उसका एग्ज़ाम हुआ और आखिर में मेरा उसमें चयन भी हुआ। तो इन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। डीएसएसबी यानी दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि प्रवक्ता की परीक्षाओं का आयोजन कराता है और दिल्ली के स्कूलों में टीचर्स की भर्ती होती है। अगर कोई प्रवक्ता बनना चाहता है और दिल्ली में ही रहना चाहता है तो उसके लिए यह बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। अभी पिछले महीने 2-3 महीने पहले इसकी वैकेंसी भी आई थी और आने वाले दिनों में इसका एग्ज़ाम भी होगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा। डीएसएसबी में जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा उनके लिए तो अच्छा है। जो लोग और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि डीएसएसबी में अप्लाई वही कर सकता है। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? इसमें आपको किसी भी विषय में एमए होना चाहिए, उसके साथ बीएड या पीएचडी। अगर बीएड और पीएचडी नहीं है तो आप 4th फर्स्ट डिवीज़न के आधार पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपका चयन होगा तो 3 साल के अंदर में, ज्वाइनिंग से 3 साल के अंदर में आपको बीएड करना ज़रूरी होता है। तो 4th फर्स्ट डिवीज़न मतलब कि आपको 10वीं 12वीं बीए और एमए में प्रथम श्रेणी में पास होना ज़रूरी है। अगर आप बीएड हैं, पीएचडी हैं तो आपको इससे छूट होगी। इसकी जो अधिकतम उम्र है, आप 36 साल के उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी होता है। तो पुरुषों का कंपटीशन पुरुषों में और महिलाओं का कंपटीशन महिलाओं में होता है। और देखें तो एज का भी रिलैक्सेशन है। अगर कोई गेस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पे है या फिर 5 साल हुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है तो उसको 5 वर्ष की छूट भी मिलती है। तो ये अलग तरीके का है, लेकिन सामान्य रूप में आपको 36 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके अगर पे स्केल पर बातचीत करें तो 9,300 से लेकर 34,800 और इसका ग्रेड पे जो है वह 4,800 रुपये है। अगर आप जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन जाते हैं तब तक के लिए ये नौकरी भी अच्छी है। असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड पे तो 6,000 होता है, इसका 4,800 है। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर बातचीत करें तो 2 तरह का इसमें पेपर होता है, जिसको डीएसएसबी ने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंतर्गत बांटा हुआ है। सेक्शन 1 में आपको मानसिक अभियोग्यता, बौद्धिक योग्यता से सवाल पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी, और इससे 20 सवाल पूछे जाते हैं और 20 नंबर के ही होते हैं। सामान्य जानकारी, जीएस से संबंधित कुछ सवाल रहते हैं, ये भी 20 प्रश्न होते हैं और 20 अंकों के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और कैम्प्रीहेंसन, मतलब इंग्लिश के कुछ ग्रामर पोर्शन रहेंगे और कैम्प्रीहेंसन रहेगा, ये भी 20 सवाल रहेंगे और 20 अंकों के रहेंगे। हिंदी भाषा मतलब हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल रहेंगे कि विलोम क्या है, शुद्ध अशुद्ध क्या है, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये रहेगा। और अपठित गद्यांश, एक पैराग्राफ रहेगा, उसमें से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, इसका भी 20 प्रश्न रहेगा और 20 अंकों का। अंगणित और डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये भी 20 प्रश्न रहेंगे और 20 अंकों के। तो 5 भागों में बांटा गया है सेक्शन 1, इसको टियर 1 भी कहते हैं। ठीक है, तो 100 सवाल रहेगा और 100 नंबर के 5 भागों में बांटा है। और सेक्शन 2 के अंतर्गत आप जो पीजी में सब्जेक्ट्स लिए होंगे, जिससे आपने एमए किया होगा, उसके 200 प्रश्न रहेंगे और 200 अंकों के। तो इस तरह से देखा जाए तो यह पूरा 300 अंकों की परीक्षा होती है 3 घंटे में। तो ये क्वालिफाइंग होता है।
कई बार क्वालिफाइंग पूरा निश्चित तो नहीं किया है कि कितने प्रतिशत होना चाहिए, लेकिन जब मैंने परीक्षा दिया था तो उस समय 40% क्वालिफाइंग मार्क्स था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको परीक्षा में बैठिए। कई बार क्वालिफाइंग के चक्कर में लोग बहुत कम प्रश्न हल करते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन हल करेंगे उतना ही आप सेफ जोन में रहेंगे। क्वालिफाइंग आपको दिमाग में से निकाल देना है। और आपका जो चयन होता है वह कट ऑफ मार्क्स के आधार पर होता है, यानी कि जो टॉप सीट जितनी रहेगी उतने लोग ही इसमें शामिल होंगे, कट ऑफ बनेगी। ये नहीं कि अगर कोई क्वालिफाई हो गया है तो उसका चयन होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी तैयारी कैसे करें। कई बार पेपर 1 को लेकर विद्यार्थियों में संदेह रहता है कि कौन सी किताब खरीदें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें DSSB के नाम से चलती हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, आप इसके वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट में बहुत सारे टैब बनाए गए हैं, उनमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे और साथ में उनकी आंसर की भी मिल जाएगी। तो टियर 1 यानी पेपर 1 के लिए आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, उसी को हल करिए। आप DSSB के वेबसाइट पर देखेंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम को वो कंडक्ट कराती है, बहुत सारे एग्ज़ाम करवाती है। तो सबके पेपर टियर 1 सबके लगभग समान होते हैं। कई बार देखने में ये मिलता है कि किसी आयोग में कुछ सदस्य होते हैं जो एक्सपर्ट्स के रूप में काम करते हैं और वही पेपर सेट भी करते हैं। तो पेपर में दोहराव आता है, क्वेश्चन पेपर कई बार रिपीट होते हैं। तो मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने 10-12 साल का क्वेश्चन पेपर हल किया। विभिन्न जितनी परीक्षाएं हुई थी उनका टियर 1 मैंने हल किया और उसी से अच्छा मार्क्स आया। और आप देखेंगे बहुत सारा इंग्लिश का जो ग्रामर था कई बार रिपीट किया गया था, कंप्रिहेंशन भी रिपीट किया गया था, हिंदी ग्रामर भी बहुत बार रिपीट किया गया था। सामान्य जानकारी लगभग 50% रिपीट ही होती है। मानसिक अभियोग्यता और बौद्धिक क्षमता ये भी रिपीटेड होता है। तो कई बार जो एक्सपर्ट्स होते हैं पुराने पेपर्स को उठाते हैं, उन्हीं में हेर फेर करके क्वेश्चन पेपर सेट कर देते हैं। तो इसलिए आप अपने दिमाग में किसी खास पब्लिकेशन की किताब को मत रखिए। हाँ, DSSB की कोई सामान्य किताब मिल जा रही हो तो इसको खरीद लीजिए, लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जितना भी आप उसको हल करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरे पेपर की बातचीत करें तो जो मैंने कुछ वीडियो बनाया हुआ है कि हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण किताबें कौन हैं, उसमें आप देख सकते हैं, या हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हैं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, या वस्तुनिष्ठ हिंदी की कौन कौन सी किताबें हैं, उस पर मैंने 3 वीडियो बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनका अध्ययन करके आप इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कई बार इसकी जो कट ऑफ होती है ये भी हाई ही जाती है, क्योंकि इसमें भी विभिन्न प्रतियोगी भाग लेते हैं। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, वो भी प्रवक्ता बनना चाहता है। कोई TGT की तैयारी कर रहा है, वो भी प्रवक्ता बनना चाहता है। कोई UPPGT की तैयारी कर रहा है, वो भी DSSB का फॉर्म भरता है। तो ये प्रतियोगिता आसान नहीं है, इसमें भी बहुत सारा कंपटीशन है, एक नंबर पे फाइट है। तो आप उन हिंदी साहित्य के जो भी मैंने वीडियो बनाया है, जो महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बातचीत किया है, उसको भी देखिए और उसका अध्ययन करिए। और फर्स्ट पेपर के लिए आपको मैं किसी किताब के बारे में नहीं बताऊंगा, जो वेबसाइट पर जाइए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, उसमें आंसर की भी दिया गया है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि मैंने तो हज़ारों रुपये का प्रिंट आउट करवा लिया था और इसका गंभीरता से अध्ययन किया था। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने करीब 10 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया था कि DSSB ने इसका उत्तर गलत माना हुआ है। इसके लिए मैंने 4 से 5 हज़ार रुपये भी खर्च किया, अभी भी वो पैसा वापस नहीं हुआ है। तो आप समझिए कि मैंने कितना गंभीरता से इस एग्ज़ाम को लिया हुआ था। और यकीन करिए कि जो मैंने 10 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया था उनको DSSB को हटाना पड़ा, और उसके लिए मैंने काफ़ी प्रूफ जुटाए थे। लोग मुझे कई बार बोलते भी थे कि ये तुम क्या करते रहते हो इधर उधर। तो लेकिन गंभीरता होनी चाहिए। अंत में मेरा इसमें चयन भी हुआ, लेकिन इससे पहले मेरा चयन छत्तीसगढ़ लोक सेवा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हो गया था, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो
अब आपको समझ में आ गया होगा कि DSSB की तैयारी कैसे करें। 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहले में जो 5 भागों में बांटा गया है, उसके लिए आप साइट से ही सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, आंसर की के अनुसार उसको हल करिए। और 2 के लिए जिन किताबों का मैंने जिक्र किया है उसको खरीद कर पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में सफल होंगे। तो इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सब्सक्रिप्शन अभी सैकड़ा पार किया है। अगर आप लोग प्रोत्साहित करेंगे तो कभी 1000 भी हो सकता है। तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि और अन्य परीक्षाओं के बारे में कैसे तैयारी करें। आगे आने वाले वीडियोज में मैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कैसे करें, हरियाणा लोक सेवा आयोग की तैयारी कैसे करें, यूपी हायर एजुकेशन, यूपी PSC के थ्रू जो प्रवक्ता या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी होती है उसके बारे में बातचीत करूंगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, MP PCS, उत्तराखंड, जितना भी हिंदी पट्टी का आयोग है उसमें मैंने भाग लिया और अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और अंत में मैं BPSC के थ्रू जयप्रकाश विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। और आप जैसे विद्यार्थी जिसका कहीं अप्रोच नहीं है, वो अपने मेहनत से नौकरी पाना चाहता है, उनके लिए समर्पित हूँ। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही।